नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या हरियाणा सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, फिर वही झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ठीक है। और दो न्यूज़ें आई हैं, दोनों न्यूज़ों का विश्लेषण करते हैं कि इस न्यूज़ों में क्या लिखा हुआ है। इसी माह पूरी होगी ग्रुप डी की भर्ती। 13,536 पदों पर 2 गुणे अभ्यर्थी बुलाने की तैयारी। कभी तो कहते 4 गुना बुलावांगे, ईवीएन को 2 गुना बुलावांगे। तो आप देख सकते हो कि कितने दोगलेबाजी इनकी चल रही है, कितना बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, कितने बड़े लेवल पे। आप खुद देख सकते हो, कभी 4 गुना बोलते हैं, कभी 2 गुना बोलते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात इनके लिए क्या हो सकती है? इनका कोई असर को नहीं। इन्हें पीट लो, डंडा गले पीट लो, समझा लो, कुछ भी कर लो, इनका ये तो डिलीट हो चुके हैं। सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है आयोग। वो अच्छा, स्विट्जरलैंड से टीम मंगाई है, हैदराबाद स्विट्जरलैंड से, जिस पर अभ्यर्थियों की पसंदीदा विभाग पूछेगा। ठीक है। प्रदेश में ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया के अंतिम समय तक पूरी करने की तैयारी चल रही है तैयारी। ठीक है। भर्ती के लिए हुई परीक्षा का परिणाम भी 15 दिसंबर तक आने की संभावना है। एनटीए ने परीक्षा ली थी, एनटीए के द्वारा ही पेपर लीक हुआ था, जैसा कि दिल्ली पुलिस कह रही है। उस पर तो कोई बात करेगा नहीं। 28,000 से प्रश्नों पर सवाल उठाए थे और वो प्रक्रिया आपकी पूरी हो चुकी है। अब हरियाणा कर्मचारी आयोग ने एक सॉफ्टवेयर तैयार करने का निर्णय लिया है, जिस पर मेरिट में आने वाले युवा अपना पसंदीदा विभाग भर सकेंगे। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी भोपा स्वामी जी का कहना है, स्वामी जी हो गए हैं, इतनी अनंत अनंत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी 2 दिन में कुछ और, 2 दिन में कुछ और। 15 दिसंबर तक रिजल्ट और 15 दिन में ज्वाइनिंग, यानी 31 दिसंबर से पहले कह रहे कि डी ग्रुप को हम चाय पानी जाडा का टाइम है, चाह पानी का ऑफिसर ने कमी पड़ रही है, उन चाह पानी देने की तो हम लगा देंगे। इनका हमारे भोपाल सिंह स्वामी जी का कहना है। आयोग यह भी तैयारी कर रहा है कि एक पद के लिए कितने विद्यार्थियों को बुला, अभी तक तैयारी को नहीं हुई इनकी, ये खुद देख लो, आपका लिखा है 13,000 पर तो मेरिट 26,000 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि मेरिट 70 पर रुकते तो समाधान 5 अंकों घटा 65 अंक बुलाया जाएगा। ये वही गलती कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 70 पे है तो 5 अंक घटा के हम बुला लें। यानी इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि अभी भी नहीं मान रही है तो कह रहे हैं कि हम 100 में से रिजल्ट देंगे, जो कि आज तक हरियाणा में कभी हुआ ही नहीं है। सबसे पहले हरियाणा में जो रिजल्ट आता है 95 में से आता है। उसके बाद वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की और सोशो इकोनॉमिक्स की। जिसके डॉक्यूमेंट फर्जी निकलते हैं और जिसके सोशो इकोनॉमिक फर्जी निकलता है, उसके उनको हटा के फिर 100 में से रिजल्ट आता है। ये तो कह रहे हैं कि हम तो पहले ही करेंगे। अरे भाई, तुम्हारे बाप का राज है या तुमको वो क्या रहा है? तुमको तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, कर क्या रहे हो तुम? 70 पे मेरिट रुकती है, 5 नंबर घटा देंगे। ये कौन सा तरीका ईजाद किया इन्होंने? ऐसा ही तरीका फिर टीजीटी में लगा लेना। आप तो इसको केस, यही बात है कि भाई आप तो ये कह रहे हैं कि केस करो। बच्चों को क्या कह रहे हो? बच्चों को बुला रहे हो कि साहब आओ और केस करो इस भर्ती पे। आप तो बच्चों को बुला रहे हो। जब ये कौन सा तरीका है कि 5 नंबर घटा देंगे? नहीं, बाप का राज है क्या? क्या घर की वो बना रखी है तुमने? पॉलिसी में लिखा हुआ है क्या तुम्हारे ये 5 नंबर सीधे घटा देंगे? कुछ भी। अगर 5 नंबर घटा दोगे तो उस 65 वाले का बुलाने का फायदा क्या है? नौकरी तो लगने 13,500 है, उसको बुलाने का फायदा क्या है? नीचे वालों को 5 नंबर घटा के बुला देंगे। 13,500 बुलाने का क्या फायदा? तुमने 5 नंबर ऑलरेडी जोड़ के जो टॉप थे वो तो टॉप में रहेंगे, उनमें से हटेगा कौन फिर? तो ये जो दोगलापन है सरकार का, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। कोर्ट में केस है, 5 नंबर पे डी पे केस है, उसके बावजूद भी नहीं मान रहे। उसके बावजूद कह रहे कि हम तो 5 नंबर जोड़ के देंगे। कमाल की बात है। अब दूसरे की देख लेते हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन डी का को जोड़ने में समय लगेगा। वाह भाई वाह। ये कह रहे हैं कि भाई अभी समय लगेगा, वो कह रहे हैं कि 15 दिसंबर को आ जाएगा। उम्मीदवार को विकल्प देना होगा कि वह ग्रुप डी की नौकरी चाहते हैं नहीं। ये एक कदम आगे बढ़ गई। ये कह रहे हैं कि विकल्प ऐसा देंगे कि भाई हमने डी की करनी है नहीं करनी। क्या बात है। अगर विकल्प नहीं भरा तो ग्रुप डी में मेरिट होने के बावजूद चयन नहीं होगा। ग्रुप सी के बारे में अदालत में अनुमति मिलने का इंतजार है। ये अनुमति तो मिले को नहीं, कितना ही जोर लगा लियो। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि रिजल्ट घोषित होने में समय लगेगा। एनटीए ने परीक्षा आयोजित करवाई थी और आयोग से समाजीकरण का मांगा था कि उम्मीदवार सीट स्कोर तैयार किया जा सके। बात वही है कि ये फिर से 5 नंबर जोड़ के आपका रिजल्ट देंगे, जो कि कोर्ट ने मना किया हुआ है। ऐसा ही सीईटी में केस हुआ था, भाई आप 5 नंबर नहीं जोड़ सकते। अंक भेजने से पहले एक सॉफ्टवेयर करवा रहा है, जिसके जरिए उम्मीदवार से विकल्प मांगा जाएगा। सोमवार को पूछा कि ग्रुप टी का रिजल्ट कब हो सकता है? दक्षिण जवाब देव के साथ तैयार कर लिया है। उन्होंने आयोग से लिखित मांग लिया है। अगर रिजल्ट घोषित करने से पहले सॉफ्टवेयर किया जाएगा। उन्होंने बताया सॉफ्टवेयर जगह उम्मीदवार से विकल्प मांग जाएगा। क्या ग्रुप डी की नौकरी चाहते हैं? अगर कोई मार्क देना चाहता है तो मेरिट में होने के बावजूद उम्मीदवार ग्रुप डी में चयन नहीं होगा। ठीक है।
अगर नहीं चाहता है तो, अगर उम्मीदवार चाहता है कि उसके शपथ में विभागों की नाम लिस्ट खुल जाएगी, उनमें एक विभाग कौन से पद पर जाना चाहता है तैयार होगा, इसे तैयार करने में 2 सप्ताह का समय लगेगा। यानी सॉफ्टवेयर तैयार करने में 7 दूनी 14 15 दिन का समय लगेगा। फिर ये सॉफ्टवेयर तैयार होगा और उस सॉफ्टवेयर तैयार होके फिर ये प्रेफरेंस मांगेंगे 10 दिन यानी 25 दिन। उसके बाद ये एनटीए को डाटा भेजेंगे 15 दिन, 25 और 15 40, और फिर एनटीए 10 दिन में वो करेगा 50, यानी 2 महीने। आज से 2 महीने गिन लो तो जनवरी फरवरी तक रिजल्ट आएगा इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई। एनटीए 2-3 दिन को जोड़ो, सीडीएस स्कोर जारी कर दिया। इसके बाद विकल्प मांगने का काम शुरू होगा। आर्थिक, ये तो डायरेक्ट सामाजिक आर्थिक के अंक जोड़ेंगे। फिर से वही बात है, 10 दिन का समय दिया जा सकता है। अब विकल्प उसके बाद ग्रुप डी घोषित होगा। टीजीटी वालों का तो इन्होंने जानबूझ के लटका रखा है। ठीक है, जो टीजीटी का जो मामला है 20 दिसंबर को सुनवाई तय है, लेकिन ये तो जानबूझ के है। ठीक है, एज ए साइंस स्टूडेंट, एज ए टीजीटी स्टूडेंट हमको पता है कि भाई ये आपका क्या है, ये आपका उसका है, जानबूझ के कर रखा है इन्होंने। और ग्रुप सी का तो मैंने पहले ही बोला है, ग्रुप सी के पास, सरकार के पास कोई मामला नहीं है। आपको वेरिफिकेशन करनी होगी, पीपीपी की वेरिफिकेशन कोर्ट में चलेगी नहीं। इसके लिए आपको 5 नंबर आप हटाओगे नहीं। इसके अलावा आपको सभी को एग्जाम में बैठाना पड़ेगा। अब वो आप सोचने का विषय है कि सभी को एग्जाम में क्यों नहीं बैठा रहे। ठीक है, जब इतनी सारी मिन्नतें कर ली, तो आंदोलन, प्रदर्शन, पता नहीं क्या क्या, मुख्यमंत्री तक समझा लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी ये नहीं मान रहे। तो उसके पीछे की भ्रष्टाचार की जो बू है, जो महक है, वो आती है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव सरकार इकट्ठे करवाने के लिए डेली इस पे न्यूज़ आती है। गठबंधन टूटना ही टूटना है जसपा के साथ तो। और जिस दिन गठबंधन टूटा, मई और जून में आपके, मई में लोकसभा के हो जाएंगे, जून में आपके किसके हो जाएंगे, विधानसभा के। ठीक है, तो ये इकट्ठे करवाएंगे, इकट्ठे में इनको बेनिफिट है। लेकिन वही है कि भाई फिर से क्या कहेगी, ग्रुप डी का 100 में से निकालेंगे, और कोर्ट ने 100 में से निकालने पे रोक लगा रखी है। फिर वही ये चाहते हैं कि और केस हो ग्रुप डी पे। अब ये खुद चाहते हैं ऐसी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। फिर भी नहीं बचते हैं तो भाई हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सब साम दंड में सब कुछ करके देख लिया, समझा लिया, प्यार सब कुछ कर लिया, मानते तो नहीं किसी की। ये थी आपके लिए अपडेट। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।